वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है कोई नाचे छम छम। ये कहानी हर रात आने वाली उन आवाज़ों की है जो सुजाता को सुनाई देती हैं। सुजाता कहती है, देखिए 11 बजा नहीं कि सबके छत पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुन रहे हैं आवाज़ हंसने गाने की। अब छत पर जाकर छम छम करना शुरू कर देंगी। लगता है डांस वांस करती हैं। तभी तो कभी पायल की आवाज़ तो कभी धम-धम की आवाज़ आती है। सुजाता बिस्तर का चादर झाड़ते हुए कहती है, उससे तुम्हें क्या लेना देना, जल्दी से बिस्तर कर दो, मुझे नींद आ रही है। गुप्ता साहब एसी का स्विच ऑन करते हुए कहते हैं, आप घर में आते नहीं कि आपको नींद आने लगती है। सुजाता थोड़ा खींचते हुए कहती है, राजेश कुमार गुप्ता बैंक में अधिकारी हैं। 6 महीने पहले ही उनका दिल्ली से भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हुआ है। वे पहले यहाँ आकर ज्वाइन किए, उसके बाद उन्होंने रहने के लिए किराए का मकान ढूंढना शुरू किया। मकान उन्हें जल्दी चाहिए था। 2-4 मकान देखने के बाद एक बड़े से कंपाउंड में उन्हें एक बड़ा सा घर दिखा। घर क्या था, हवेली ही थी। एक गली के अंत में था। उसके बाद खाली जगह थी। दूर दूर तक ना तो कोई आबादी थी और ना ही कोई घर। गुप्ता साहब ने सोचा ये ठीक रहेगा, रहने के लिहाज भी और बच्चों के खेलने के लिहाज से भी। और उस पर से शांत जगह थी। घर के मालिक से बात की। मालिक ने उन्हें कमरे दिखा दिए। बड़े बड़े कमरे और बड़ा सा हॉल देखकर उनका मन गदगद हो गया। पानी के लिए बोरिंग लगा था। कंपाउंड इतना बड़ा था कि गाड़ी के पार्किंग के लिए सोचना ही नहीं था। उन्होंने घर के मालिक को फटाफट एडवांस दे डाला। इधर एडवांस दिया और उधर सुजाता को मोबाइल से कॉल कर दिया। सुजाता, मकान मिल गया है, बहुत अच्छा मकान है। मकान क्या, महल है। मैं पैकर्स वाले से बात करके तुम्हें बताता हूँ। वहाँ से सामान निकालने के बाद तुम लोग फ्लाइट से आ जाओ। गुप्ता साहब का परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार के तर्ज पर है, मतलब हम दो हमारे दो। इस तरह का नारा आपको किसी भी सरकारी अस्पताल के दीवारों पर लिखा मिल जाएगा। परिवार में उनकी पत्नी सुजाता, बेटा राहुल और बेटी जानवी है। हर दृष्टिकोण से एक नपा-तुला परिवार है। गुप्ता साहब जिस घर में रहने आए हैं उसमें 3 फ्लोर हैं। ऊपर के फ्लोर पर गुप्ता साहब हैं, नीचे वाले फ्लोर पर 4 लड़कियां रहती हैं, जबकि बीच का फ्लोर खाली है। जिस दिन से गुप्ता साहब आए हैं उसी दिन से इस तरह की आवाज़ें आती रही हैं। गर्मी का दिन है, अब रात में छत पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। गुप्ता साहब बिस्तर पर लेटते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं कल उन सबसे बात करके रहूँगी। 9-10 बजे तक ठीक है। उसके बाद सुजाता की बातें पूरी भी नहीं हो पाती कि उसके कानों में गुप्ता साहब के खर्राटे की आवाज़ आने लगती है। सुजाता बच्चों के यूनिफॉर्म पर आयन चलाते हुए कहती है, बिस्तर पर आते नहीं कि खर्राटा लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक भी ढंग की बात वाली नहीं मिलती। सारा काम खुद ही करना पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक सबकी खिदमत में लगी रहो। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बच्चों को टिफ़िन देकर स्कूल भेजो, उन्हें लंच के साथ ऑफिस विदा करो। उसके बाद घर का काम करो। बच्चे स्कूल से वापस आ जाएं तो उन्हें खाना खिलाओ। रात में जब ये बैंक से आए तब इनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। मैं इन्हें अपना दुखड़ा क्या सुनाऊंगी, उल्टे के अपनी राम राम कहानी शुरू कर देते हैं। सोचती हूँ इनकी कहानी सुनने के बाद अपनी कथा सुनाऊं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। उसके बाद ये टीवी देखने में लग जाते हैं। 2-3 घंटे तक टीवी स्क्रीन पर आंख गड़ाते हुए खाना भी खा लेते हैं। उसके बाद उनकी नज़र बेड की तरफ मुड़ जाती है। लिविंग हॉल से निकलकर वह बेडरूम में पहुंच जाते हैं। खुद तो खर्राटे लेकर सो रहे हैं और मुझे सोने के समय में आयरन करना पड़ रहा है। गुप्ता साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सो नहीं रहे थे, मेरी बातें सुन रहे थे। सुजाता मुंह बनाते हुए कहती है, सो ही रहा था कि सपने में तुम बेलन लेकर आ गई। गुप्ता साहब फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक दिन सही मैं बेलन लेकर आ जाऊंगी, वो भी सपने में नहीं बल्कि हकीकत में, कहकर सुजाता हंस पड़ती है। अगले दिन शाम 4 बजे गुप्ता साहब घर पहुंच जाते हैं। इस समय उन्हें देखकर सुजाता हैरान होकर पूछती है, क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए। गुप्ता साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, घूमने चला जाए या पिक्चर चला जाए। राहुल और जानवी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, पापा पिक्चर देखने चलिए। तुम क्या बोलती हो, गुप्ता साहब प्यार भरी नज़र से सुजाता की तरफ देखते हुए पूछते हैं। पिक्चर ही चलिए, सुजाता मुस्कुराकर कहती है। गुप्ता साहब, मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही पिक्चर का टिकट कटा लिया था।
मेरे ग्रेट पापा, जानवी गुप्ता साहब की बाह पकड़ते हुए कहती हैं। थोड़ी देर में गुप्ता साहब की टोली गाड़ी से सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ती है। हॉल में इंटरवल के दौरान पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी चलता है। पिक्चर देखने के बाद यह प्रोग्राम बनता है कि किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद घर चला जाए। गुप्ता साहब आज सुजाता की हर शिकायत दूर करने चाहते थे। रेस्टोरेंट चलने का प्रपोजल भी उन्हीं की तरफ से आया है। रेस्टोरेंट में पहुंचने पर वे कहते हैं कि जिसको जो खाना है वो खाए, उस पर उनकी कोई पाबंदी नहीं है। तो अपनी अपनी पसंद का खाना खाने के बाद वह लोग घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद वह जब ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही निचले फ्लोर का दरवाज़ा खुलता है। एक लड़की अंदर से बाहर आती है। वह पूछती है, आंटी आप लोग कहीं बाहर गए थे? सुजाता कहती है, पिक्चर देखने गए थे। तुम क्या कर रही हो? राहुल गुप्ता साहब से चाबी लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। जानवी उसके पीछे हो लेती है। वह लड़की कहती है, पढ़ाई कर रहे थे। बाकी 3 लड़कियां भी बाहर निकल आती हैं। उन्हें देखकर सुजाता पूछती है, तुम सब यहाँ हो? मैं तो सोची कि तुम सब। सुजाता ऊपर चलो। गुप्ता साहब उसे टोकते हुए कहते हैं, ज्योति तुम में से मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नाम पता है। सुजाता उन सबकी तरफ देखते हुए कहती है। ज्योति बारी बारी से सबका नाम बताते हुए कहती है, ये पल्लवी है, ये प्रिया और ये रिया है। हम सभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। ज्योति पूछती है, कौन सी पिक्चर देखने गई थी? चेन्नई एक्सप्रेस। कहते हुए सुजाता आगे बढ़ जाती है। 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वे एकाएक रुक जाती हैं। उनके पीछे चल रहे गुप्ता साहब पूछते हैं, क्या हुआ? सुजाता, अगले संडे जानवी का जन्मदिन है, इन सबको भी इनवाइट कर दे। गुप्ता साहब बोले, कर दो। ज्योति सुजाता सीढ़ी से नीचे उतरकर आवाज़ देती है, क्या हुआ आंटी? ज्योति अंदर से आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। सुजाता, अगले संडे को जानवी का जन्मदिन है, तुम सब शाम में ऊपर आ जाना। ज्योति, ठीक है आंटी, गुड नाइट आंटी। सुजाता, गुड नाइट ज्योति। गुप्ता साहब सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, अच्छा है 2 दिन बैंक बंद है, 2 दिन अब जमकर आराम करेंगे। फिर वे सुजाता की तरफ देखते कहते हैं, एक कप चाय पिला दो। सुजाता कहती है, जब तक चाय बनती है तब तक आप कपड़े चेंज कर लीजिए। ठीक है कहकर गुप्ता साहब सोफे से उठ जाते हैं। माँ, मैं सोने जा रही हूँ, जानवी अपने कमरे में जाते हुए कहती है। सुजाता, ठीक है बेटा, गुड नाइट। जानवी, गुड नाइट माँ। सुजाता फ्रेश होकर किचन में पहुंच जाती है। किचन में पहुंचते ही हर रात की तरह छत पर से छम छम की आवाज़ आने लगती है। वह किचन में चाय बनाते हुए कहती हैं, लो शुरू हो गया सबका छमछम। ये सब पढ़ने आई हैं या डांस करने आई हैं? गुप्ता साहब फ्रेश होकर वापस लिविंग रूम में आते हैं तो वह राहुल को मोबाइल के साथ बिजी देखते हैं। वह उसे डांटते हुए कहते हैं, राहुल बंद करो मोबाइल, सोने जाओ। राहुल, जा रहा हूँ पापा। गुप्ता साहब तलख लफ्ज़ों में कहते हैं, पहले मोबाइल बंद करो। राहुल बोला, लो कर दिया बंद। गुप्ता साहब, जाओ अब सोने जाओ। राहुल मोबाइल छोड़कर कमरे में चला जाता है। सुजाता ट्रे में 2 कप चाय लेकर आती है और उसे मेज़ पर रख देती है। गुप्ता साहब चाय की एक प्याली उठा लेते हैं। इन सबों को मना करना होगा अब। सुजाता चाय की प्याली उठाते हुए कहती है, मना कर देना, पहले चाय पी लो। कहकर चाय की चुस्की लेते हुए गुप्ता साहब मुस्कुरा देते हैं। 2 दिन बाद ज्योति और अपनी सहेलियों के साथ सुजाता के पास आती हैं। वह सुजाता से कहती हैं, आंटी हम लोग आज जा रहे हैं। सुजाता, कहाँ जा रही हो? ज्योति, दूसरी जगह जा रहे हैं आंटी। सुजाता कहती है, दूसरी जगह मतलब? ज्योति, हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। सुजाता कहती है, क्यों? ज्योति अपनी सहेलियों की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ डर लगता है। डर? कैसा डर? सुजाता अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करते हुए पूछती है। ज्योति कहती है, पता नहीं पर एक डर सा लगता है। तुम लोगों को डर कैसे लग सकता है? तुम लोग तो 12 बजे रात में भी छत पर जाकर डांस करती हो। सुजाता हैरत भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए कहती है, प्रिया 12 बजे रात में डांस और वो भी छत पर? आंटी रात की बात तो दूर, हम में से कोई भी आज तक दिन में भी छत पर नहीं गया है। सुजाता, रात में तुम लोग छत पर नहीं जाती थी? सब लड़कियां एक साथ कह उठती हैं, नहीं। सुजाता, तुम लोग मजाक कर रही हो। ज्योति हंसते हुए कहती है, आंटी हम लोग मजाक क्यों करेंगे? सुजाता समझ जाती है कि यह सब ढीठ है। वह बातों को तूल नहीं देती है। ठीक है, हो सकता है मेरा वहम हो। तुम लोग जहाँ भी रहो अच्छे से रहो और बढ़िया से पढ़ो लिखो।
सुजाता उन सभी को समझाते हुए कहती है। सभी लड़कियां बारी बारी से सुजाता का चरण स्पर्श करके चली जाती हैं। रात में बैंक से जब गुप्ता साहब घर आते हैं तब सुजाता उन्हें बता देती है कि आफत सब आज से यहाँ चली गई। यह सुनकर गुप्ता साहब मुस्कुराकर कहते हैं, तब तो आज पार्टी होनी चाहिए। सुजाता उनकी तरह चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहती है, लड़की थी सब आफत थी। गुप्ता साहब चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, रात गई बात गई। रात के 11 बजते ही फिर से वही छमछम की आवाज़ शुरू हो जाती है। सुजाता गुप्ता साहब का चेहरा देखती हैं तो गुप्ता साहब सुजाता का चेहरा देखते हैं। दोस्तों ये थी कहानी कोई नाचे छम छम। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन सुनने के लिए। आपको कभी कैसे आवाज़ें सुनाई दी हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।